गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम उसकी इम्पॉर्टेंस को थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करूँगी। ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें हमारे पास कितने हैं पॉइंट्स? 7 पॉइंट्स हैं। हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है बिज़नेस। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बिज़नेस के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने कोई भी डील क्रैक करनी है किसी दूसरी पार्टी के साथ, या हमने कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, कुछ भी बनाना है बिज़नेस रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो हम कैसे करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती है। कैसे? आप इंटरनेशनली भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। बाकी आप विद इन योर ओन कंट्री अच्छी अच्छी कंपनीज़ में हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती होगी, क्योंकि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हमारा जो स्कोप है ना एम्प्लॉयमेंट का, वो थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ट्रैवल। अब देखो पूरे वर्ल्ड में जो है इंग्लिश सबको आती है, तो अगर हमें भी इंग्लिश आती होगी तो हम दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एकेडमिक्स। अब हम देखते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, चाहे साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें इंग्लिश आती होगी तो हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं इन फ्यूचर भी। जब हम जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या रिसर्च वर्क करते हैं, तो हम इंटरनेशनली भी अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर्स। अब हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर्स पे वेबसाइट्स होती हैं वो सब किस में होती हैं? इंग्लिश में होती हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये भी सब इंग्लिश में ही होता है। तो हम इससे कितनी दुनिया में कनेक्ट कर पाते हैं। तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल तो कंप्यूटर से ही सब कुछ कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो हम लैपटॉप पे ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई, ठीक है। फिर ये जो मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ या आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, ये सब क्या है? इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है एंड्रॉयड या कोई भी, तो उसके थ्रू हम बात कर पा रहे हैं या मैं लेक्चर डिलीवर कर पा रही हूँ। तो आप उसके थ्रू इंग्लिश में अगर ये सब हो तभी आप कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज़ इन्हांस्ड सोशल लाइफ। अगर किसी इंसान को इंग्लिश आती है तो वो हर एक लेवल के बंदे के साथ बात कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं जब हमें इंग्लिश आती हो। हम कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड हमारे पास ज़्यादा स्कोप होता है रादर देन अगर हमें एक ही लैंग्वेज आती हो। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं बेसिक से कि इंग्लिश बनती कैसे है। अब इंग्लिश सिर्फ वर्ड्स से तो बनती नहीं है, ठीक है ना। वर्ड्स, अगर हम कोई भी एक वर्ड यूज़ करें, जैसे मैं बोलूँ सोशल, तो सोशल अकेले वर्ड का इतना मीनिंग नहीं ना होगा। उसके लिए अगर हम सेंटेंस यूज़ करें कि इन्हांस्ड सोशल लाइफ, आई एम हैविंग गुड सोशल लाइफ, तो मेरी अच्छी सोशल लाइफ है, तो वो एक सेंटेंस बन गया ना। अब ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकता है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे अब ये देखो, व्हाट इज सेंटेंस? द सेंटेंस कैन बी अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन, अ कमांड इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अब ये जो एक सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, जैसे अर्थ इज़ राउंड, अर्थ गोल है। अ क्वेश्चन, क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की क्या शेप है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इन इंग्लिश द बेसिक सेंटेंस पैटर्न इज द सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने ये टेबल बनाया है, इसमें आप देख रहे हो सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट पे लिखा है आई, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। आई, मैं सब्जेक्ट हूँ। वर्ब क्या है यहाँ पे?
लाइक, मुझे क्या पसंद है, आई लाइक, ये मुझे पसंद है। ऑब्जेक्ट, क्या पसंद है, प्लेस, ये जगह पसंद है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज किसके बारे में बात हो रही है, ही कोई भी हो सकता है इंसान। क्यों बात हो रही है, ही रैंग अप, क्योंकि उसने कॉल की, किसको कॉल की, ऑब्जेक्ट, अपने पापा को, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो बात कर रहा है, ठीक है। वर्ब होता है क्या बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट होता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक वर्ड से तो सेंटेंस नहीं होगा, एक वर्ड से हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो उसके लिए हमें सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज कीप सेंटेंसेस शॉर्ट। अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको शॉर्ट रखो, उनको ज़्यादा बड़ा मत करो, क्योंकि शॉर्ट होंगे तो क्लियर होंगे सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिट द कंटेंट ऑफ सेंटेंस। आप ऐसा कंटेंट रखो कि सेंटेंस छोटा भी हो और क्लियर भी हो, मतलब जब कोई रीड करे तो उसको समझ लग जाए। नेक्स्ट इज इकोनोमाइज ऑन वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जो इजी हो, ठीक है, और जिसके कम यूज़ के साथ मीनिंग क्लियर हो जाए सेंटेंस का। नेक्स्ट इज अवॉइड सरप्लस वर्ड्स, कि मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज़ करने, कोई एक ऐसा वर्ड यूज़ करो, ठीक है, जो उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करता हो। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। अननेसेसरी रेपिटेशन मीन्स एक ही चीज़ को बार बार नहीं बोलना। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, मैं जैसे बोलती हूँ, श्याम इज़ डूइंग द वर्क, श्याम लव्स टू डू हिज वर्क, श्याम इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, श्याम मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, तो ये अननेसेसरी रेपिटेशन है ना, 3 बारी मैंने श्याम ही यूज़ कर दिया। हम इस पर ये लिख सकते थे कि श्याम इज़ डूइंग द वर्क, बाकी जो श्याम की जगह हम ही लगा सकते थे, दैट ही लव्स टू डू द वर्क, ही इज़ हार्ड वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड क्लटरिंग फ्रेजेस, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस ना यूज़ करो जिसका मतलब ना क्लियर होता हो, या जिसकी जगह हम कोई इजी वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ दैट आई एम हैविंग अ लॉट टू डू ऑन माई टेबल, मीन्स मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, तो इसको हम ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं दैट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्फेसिस शुड बी ऑन राइट वर्ड्स। हमेशा जो वर्ड उस चीज़ का मतलब क्लियर करता है वो ही वर्ड यूज़ करना है, फालतू के वर्ड्स नहीं यूज़ करने जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती हो। नेक्स्ट इज मेंटेन सेंटेंस यूनिटी। अब सेंटेंस यूनिटी कैसे बनेगी कि जो आपको टॉपिक दिया है, आपके सेंटेंसेस उस टॉपिक के रिलेटेड होने चाहिए और इलॉजिकल नहीं होने चाहिए। इलॉजिकल मीन्स कि उनका उस टॉपिक के साथ कुछ लेना देना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर। हमें ग्रामर अच्छे से फॉलो करना है, अगर हम ग्रामर अच्छे से फॉलो करेंगे तभी जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्लियर होगा। अगर मैं इज़ द आर मिस कर दूँ तो मीनिंग नहीं ना बनेगा। जैसे देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर मैं लिख दूँ देयर 50 स्टूडेंट, क्लियर हुआ, मतलब देयर 50 स्टूडेंट्स का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। सो ऑलवेज मेक दो सेंटेंसेस विच मेक्स क्लियर सेंस, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो, एक बारी फिर से गो थ्रू कर लेना आप जो भी मैंने ये लेक्चर डिलीवर किया। थैंक यू।